एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो लेसन 4 है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन इसकी जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग सीखेंगे कि इसमें क्या बेसिक चीज़ है, क्या चीज़ हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले समझते हैं बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी कहते किसके, समझिएगा। बेरोजगारी का देखिए 2-3 मतलब हो सकता है। दो तरह की मतलब बेरोजगारी है हमारे समाज में, दो तरह की बेरोजगारी है। पहला बेरोजगारी है कि कोई आदमी काम करना चाहता है, क्या है, कोई आदमी काम करना चाहता है लेकिन अगर उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, क्या है, कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको अगर काम नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। क्या कहलाता है, वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। वह क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। मतलब एक साधारण तरह से समझिए कि गांव का एक राजू है जो क्या है, मजदूर है, लेकिन क्या है कि उसको मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है, कोई काम नहीं मिल पा रहा है, कोई फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, बेरोजगार कहलाएगा। दूसरा एक बेरोजगार क्या है कि कोई आदमी क्या है कि शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, लेकिन उसके अपने क्षेत्र में क्या है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो कहीं दूसरा जगह कोई मतलब इंजीनियरिंग करके पेंटिंग का काम करता है या कहीं बैंक सेक्टर में काम करता है या कहीं बिजनेस कर रहा है, तो भी वह क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। जैसे अभी लॉकडाउन में कितना टीचर हैं जो क्या है सब्जी बेच रहे हैं, या बहुत से आदमी हैं जो क्या है अलग अलग धंधा कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, बेरोजगार ही कहलाता है। लेकिन याद रहे, हम वैसे व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहेंगे जो आलसी है, जो कोई काम करना नहीं चाहते, वो खाली बैठे हुए हैं। गांव में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं, शहरों में भी, कि वो खाली बैठे रहते हैं, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, बेरोजगार नहीं कह सकते, क्योंकि वो बेरोजगार क्या है, नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग बेरोजगारी को अब हम लोग तुलना करते हैं, इसकी परिभाषा के रूप में देखते हैं। कहता है बेरोजगारी, बेरोजगारी का अर्थ उस बेरोजगार व्यक्ति से है। रोजगार मतलब क्या होता है कि कोई काम कर रहा है या नौकरी कर रहा है, तो कहता है बेरोजगारी का अर्थ उस बेरोजगार व्यक्ति से, जो बेरोजगार है, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध, क्या है, अपनी इच्छा के विरुद्ध है, क्या है, अपनी इच्छा के विरुद्ध है। वह व्यक्ति काम कर सकता है, अपनी मतलब इच्छा तो है ही कि हमारे जो इच्छा है कि हम काम करना है वो तो है ही, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, मतलब कि अगर हम टीचर हैं तो हमको पढ़ाना काम है, लेकिन अगर हमारे पास कोई मतलब अगर हमारे पास ऐसे समस्या आ जाए कि हमको टीचिंग ना करके कहीं दूसरा काम करना पड़े, कहीं बैंकिंग सेक्टर में काम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वह व्यक्ति काम कर सकता है। क्या है, अपनी इच्छा के विरुद्ध वो क्या है, दूसरा भी काम कर सकता है और करना भी चाहता है, क्या है, करना भी चाहता है, लेकिन किंतु उसके पास कोई भी काम नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है। कि आदमी के पास अपना तो टैलेंट है ये काम करने का, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अगर काम तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, मतलब अपनी इच्छा के न होते हुए भी वह कोई आदमी काम करना चाहता है और उसे वह भी काम नसीब नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। कहता है भारत में, अब दूसरा पॉइंट कहता है भारत में 15 से 59 वर्ष के आयु की, कहता आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, 15 से जो नीचे की उम्र के बच्चे हैं उनको क्या कहता है, शिशु कहा जाता है या बाल कहा जाता है। क्या है, बाल मतलब बालक के श्रेणी में आते हैं। क्या आप लोग पहले ही जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम लेना क्या है, दंडनीय अपराध है। और 59 वर्ष के बाद क्या होता है कि बहुत से व्यक्ति होते हैं जो क्या होते हैं, मतलब बुजुर्ग वर्ग में आते हैं, मतलब इससे ऊपर का क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की औसत जनसंख्या को क्या कहता है कि 59 से ऊपर के हम लोग क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या में नहीं रखते हैं। कार्यशील जनसंख्या मतलब क्या है कि यही मुख्य जनसंख्या है जो 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं वह कार्य करते हैं। क्या है कि भारत या विश्व के किसी भी क्षेत्र में क्या है, 15 से 59 वर्ष के लोग क्या होते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं। इसी के लिए इसको क्या रखा गया है, कार्यशील जनसंख्या रखा गया है। कहता है भारत में बेरोजगारी के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। अगर हम अपने देश के बारे में देखें, अपने देश बहुत बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा देश है कुछ कहने के लिए नहीं, और जनसंख्या भी क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी है। नहीं, दुनिया का छोटा देश है लेकिन जनसंख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो हमारे देश में क्या है कि बेरोजगारी 2 तरह का है। क्या हमारे देश में बेरोजगारी 2 तरह का, एक है शहरी बेरोजगारी, क्योंकि हमारी आबादी क्या है, शहरों में भी रहती है और गाँव में भी रहती है। तो शहरों में भी बेरोजगारी है और गाँव में भी बेरोजगारी है। अब शहर में कौन सी बेरोजगारी है, तो शहर में भी 2 बेरोजगारी है और गांव में भी क्या है, 2 बेरोजगारी है। तो देखिएगा,
शहरी बेरोजगारी क्या है, आपको शहरी बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो शहरी बेरोजगारी में कहता है औद्योगिकी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी मतलब क्या होता है, औद्योगिक बेरोजगारी मतलब क्या है कि वैसे लोग जो क्या है फैक्ट्री में काम करते हैं, क्या है कि फैक्ट्री में या बहुत बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम करते हैं। और इंडस्ट्री कब चलती है, जब क्या है कि देश में मांग होता है, मार्केट में मांग होता है, तो क्या फैक्ट्री में उत्पादन होता रहता है। अगर देश में मांग में कमी हो जाए तो उत्पादन में क्या होता है, प्रोडक्शन भी घट जाता है। साधारण तरह से समझिएगा इसको कैसे है। आइसक्रीम फैक्ट्री देखते होंगे, आइसक्रीम क्या है कि हमारे देश में कब बिकता है, तो मुख्य रूप से कब बिकता है, तो गर्मी के दिन में बिकता है। तो आइसक्रीम फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो उनको गर्मी में क्या होता है काम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही ठंडा आता है मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी, तो क्या होती है उसमें फैक्ट्री बंद हो जाती है और वो मजदूर क्या जाते हैं बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में क्या हुआ कि सारे देश में जब सारे देश में सब चीज़ बंद हो गया तो बहुत सी कंपनी जो थी उन्होंने अपने कर्मचारियों को क्या किया फैक्ट्री से निकाल दिया। तो आप लोग भी देखते होंगे कि जब दुनिया में क्या है, जब पूरे दुनिया में मंदी आता है, क्या आता है मंदी आता है, तो बहुत से क्या होते हैं, बहुत से कंपनी क्या करते हैं अपनी कर्मचारियों की छटनी कर देते हैं, क्या है अपने उद्योग से अपने मजदूरों को हटा देते हैं। तो हटाने पे हुए सभी मजदूर क्या होते हैं बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे आप लोग पेपर में पढ़े होंगे पिछले 2-3 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा कर देखिएगा तो लिखता है कि मारुति ने अपने प्रोडक्शन में कम होने के कारण, मांग में कम होने के कारण 50,000 अपने कर्मचारियों की छुट्टी कर दी, नहीं विप्रो ने इतनी आदमी को छुट्टी कर दी। तो यह सभी बताता है क्या है कि उद्योग में कमी होने पे, क्या है मांग में कमी होने पे उन सभी का रोजगार क्या होता है छीन जाता है। अब देखिए दूसरा कहता है शिक्षित बेरोजगार। और जैसे शहर में आपको पता है कि शहरों में क्या है कि सबसे ज़्यादा अगर शिक्षित लोग कहाँ हैं तो शहरों में होते हैं। अब शिक्षित मतलब क्या है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए, इंजीनियरिंग, क्या है एमबीए, बीबीए, डीसीए, सब चीज़ क्या है कि भारत में क्या है कि पढ़े लिखे लोग भी संख्या में क्या है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। आप देखिएगा मैट्रिक करने के बाद बहुत से लोगों को नौकरी नहीं, इंटर के बाद बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, ग्रेजुएशन के बाद भी क्या उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भारत में क्या है कि शिक्षा में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम लोग रोजगार, क्या हमारी जो शिक्षा है वो रोजगार का सृजन नहीं कराती है। क्या है कि जो हमारी शिक्षा है वो इस तरह का नहीं, आप हम लोग को इस तरह से नहीं डेवलप करती है कि हम कोई मतलब इंटर के बाद कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं या मैट्रिक के बाद कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद। आप देखते होंगे अपने गांव में आईटीआई इंजीनियरिंग किया, पॉलिटेक्निक किया हुआ, मैट्रिक का इंटर का, ये सभी पढ़े लिखे लोग क्या है बड़ी मात्रा में क्या है रोजगार उनको नहीं मिला है। कोई जो शिक्षा ग्रहण किए हैं उस शिक्षा के बाद उनकी क्या है कि आने वाले समय में उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या है वो बेरोजगार हैं। अब आते हैं ग्रामीण बेरोजगारी में। आज सुबह के क्लास में जब हम लोग जूम पे क्लास कर रहे थे तो यहीं पे आए थे कि ग्रामीण बेरोजगारी तक में हम लोग चले थे। तो मौसमी बेरोजगारी, गांव में भी क्या है दो तरह के बेरोजगारी आते हैं, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है कि गाँव में क्या होता है कि कुछ समय के लिए क्या कुछ खास मौसम में, जैसे आप देखिएगा मार्च के मौसम में, गेहूँ रोपनी के समय में, गेहूँ कटनी के समय, मतलब फसल के रोपने और फसल कटने के समय क्या होता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, उनको क्या होता है कि मुख्य रूप से क्या होता है रोजगार मिलता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है वो बाकी समय क्या हो जाते हैं बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे धन कटनी के समय, गेहूँ कटनी के समय, इन समय चाहे कभी फसल रोपना है तो इन समय क्या होता है कि लोग बड़े मात्रा पे क्या करते हैं कि मजदूरों को बुलाते हैं काम करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि उसके बाद वो सभी क्या होते हैं बेरोजगार हो जाते हैं। क्योंकि यह जो गेहूँ कटनी है चाहे धान रोपनी, जो धान की रोपन होती है वो कोई ऐसा नहीं है कि 2 महीना 4 महीने तक धान का रोपाई होता है, बस वो क्या होता है बहुत मुश्किल से 1 महीने के अंदर पूरे अपने गांव के जितने भी धान रोपने वाले होते हैं सब वो क्या होते हैं रोप देते हैं, और उसके बाद वो जितने भी जो मजदूर हैं वो सभी क्या होते हैं बेरोजगार हो जाते हैं। अदृश्य बेरोजगारी क्या है, अदृश्य बेरोजगारी को समझने के लिए हम समझ सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आपके पिताजी के पास क्या है 2 कट्ठा का जमीन है, 2 कट्ठा के जमीन में 2 आदमी की आवश्यकता है, क्या है 2 आदमी की ही आवश्यकता है कि 2 आदमी मिल के जितना उत्पादन करेंगे, ठीक है 2 आदमी जिस काम को करने में सक्षम है उसी काम में क्या होते हैं
पूरे घर के परिवार के 5 सदस्य लगे होते हैं। क्या होते हैं? क्या हमें पता है कि एक मेरा छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, अगर हम 2 आदमी भी काम करेंगे तो हम लोग उतना ही गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं जितने क्या है कि 5 आदमी मिलकर भी और काम करेंगे तो उतना ही गेहूं का क्या होगा? उत्पादन होगा। मतलब गाँव में क्या होता है कि छोटे जगह पे क्या होते हैं कि परिवार के सभी सदस्य उसमें काम में निहित होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि उस ज़मीन में मात्र क्या है 2 या 3 व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन उस ज़मीन पे क्या है 5 से 6 से 7 आदमी मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी क्या होता है कि ऐसे में वो क्या है 3 आदमी बिगाड़ी कर रहे होते हैं। क्या होते हैं? बिगाड़ी कर रहे होते हैं। तो उसी को क्या कहता है? अदृश्य बेरोजगारी। उनको लगता है कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका प्रोडक्शन क्या है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, तो शून्य होता है। क्या है? उनका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। उसका क्या है? यूटिलाइजेशन एकदम से शून्य होता है। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है? अदृश्य बेरोजगारी करती है। मतलब आदमी को तो लगता है कि हम काम कर रहे हैं। मतलब समझ जाइए किस तरह से इसको, कि आपके कोचिंग में क्या है कि कोई आपके कोचिंग में 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी आपके 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर क्या हुआ कि कोई आदमी कहे कि नहीं सर हम भी कुछ पढ़ाना चाहते हैं, हम उसको कहे कि हाँ आप पढ़ाइए, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है कि ऊपर से बोझ बढ़ रहा है, उस व्यक्ति पे भी क्या है बोझ बढ़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है। तो गांव में क्या देखने को मिलता है हमको? अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलता है, क्योंकि इनका मतलब ये काम तो कर रहे होते हैं लेकिन इनका उत्पादन में क्या आता है? कोई सहयोग नहीं होता है। कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2 कट्ठा का ज़मीन है और हमको क्या है कि अगर 1 क्विंटल अगर गेहूं होता है और हम 5 आदमी काम करने लगे तो इसमें 1 क्विंटल को क्या 2 क्विंटल या 1.5 क्विंटल अनाज होगा, तब क्या कहलाएगा? तब यह क्या कहलाएगा? अच्छा बात कहलाएगा। लेकिन होता क्या है कि जितना हम प्रोडक्शन 2 आदमी मिलकर कर रहे थे उतना भी क्या अगर 5 आदमी मिलकर भी काम करेंगे तो उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो यह क्या है? गांव में अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, इन बातों को नोट कर लेंगे, कल फिर मिलते हैं। और कुछ डाउट हो तो कल क्वेश्चन तैयार रखिएगा, कल सुबह में जब जूम पे आएंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।